कुछ लोग चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है इसे शब्दश जानकर बता देना उनके बस की बात नहीं होती। हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप दूसरे के मन की बात शब्दश सुन सकेंगे। योग के विभूतिपाद में मन शक्ति योगा के बारे में बताया गया है। इसके अभ्यास से यह संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात शब्दश जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है। तारांकन योगानुसार ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। हम हमेशा अपने मन में ही रमे रहते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के मन की कभी सुन नहीं पाते हैं। इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा मन चुप, तो ये ध्यान और अभ्यास से संभव होगा। दो विचारों या ख्याल के बीच जो अंतराल है उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और चित्त का शांत हो जाएगा। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है, तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। मन को पढ़ने की क्षमता हर किसी में होती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये जानना कठिन होता है कि वे क्या सोच रहे हैं। ये निर्धारित करना कि आप जो कह रहे हैं उसमें उनकी वास्तविक रुचि है या नहीं कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, आपका दिमाग चेतन और अवचेतन दोनों लगातार यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि लोग क्या सोचते हैं। आप पूरे दिन हर दिन मन को पढ़ने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। बिना ध्यान दिए आप यह अनुमान लगाने के प्रयास में शारीरिक भाषा, भाव और शब्दों जैसी चीजों का सहारा लेते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और उनके कार्य या प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। मन को पढ़ना आपके पास मौजूद सबसे लाभकारी मानसिक क्षमताओं में से एक है और समय, धैर्य और समर्पण के साथ आप उन कौशलों का निर्माण कर सकते हैं जो आपको अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि मनुष्य दूसरों के आचरण का पता लगाने और अनुमान लगाने के लिए दो रणनीतियों का उपयोग करते हैं, दिमाग पढ़ना और व्यवहार पढ़ना। जागरूकता और अभ्यास दोनों ही जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। मन को पढ़ने के लिए 5 मनोविज्ञान युक्तियाँ। अन्य लोगों के दिमाग को पढ़ने की अपनी क्षमता को सही मायने में सुधारने के लिए आपको सचेतनता का उपयोग करना होगा, अपने परिवेश पर बारीकी से ध्यान देना होगा और कमरे को पढ़ने में सक्षम होना होगा। मैक्स नाम के एक टिकटॉकर ने कुछ मनोविज्ञान तरकीबें साझा की हैं जिनका उपयोग आप अभी अपने दिमाग पढ़ने के कौशल में सुधार करने के लिए कर सकते हैं और लोगों को देख सकते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। 1. प्रतिबिंबित करना। मैक्स के मुताबिक किसी से बातचीत करते समय अपनी बाहों को क्रॉस करके बात करें। अगर वे भी अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे बातचीत में रुचि रखते हैं। वे खुले और ग्रहणशील हैं, वे कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे लिम्बिक सिंक्रोनी या सिंक में होना कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मिररिंग एक ऐसी चीज है जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनके हम शौकीन हैं या जिनमें हमारी रुचि है। मिररिंग गैर मौखिक तरीके से सहानुभूति दिखाने का एक तरीका है और एक संकेत है कि हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। मिरर न्यूरॉन्स कहलाने वाली नसें हमारे नकल व्यवहार के लिए जिम्मेदार होती हैं। 2. छटपटाहट। ये निर्धारित करने का अगला तरीका कि कोई क्या सोच रहा है, उसकी चंचलता पर ध्यान देना है। दोस्तों के लिए वे आमतौर पर बेचैन होने लगते हैं और अपने चेहरे को छूते हैं। लड़कियों के लिए वे आमतौर पर अपने कपड़े, अपने गहने ठीक करना शुरू कर देती हैं या अपनी गर्दन को छूना शुरू कर देती हैं, मैक्स कहते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि वीडियो में फिजूल खर्ची का क्या मतलब है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। मनोविज्ञान में चंचलता को ध्यान की कमी, ऊब, बेचैनी या परेशानी से जोड़ा जाता है। ये शरीर का लगे रहने का प्रयास करने का तरीका है, इसलिए यदि दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है तो हो सकता है कि उन्हें आप पर या आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दिलचस्पी न हो। लेकिन इससे पहले कि आप उस निष्कर्ष पर पहुंचें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि बातचीत या स्थिति तीव्र है तो घबराहट तनाव या चिंता का संकेत दे सकती है। हो सकता है कि आखिरकार आप समस्या न हो। 3. सिर हिलाना। आपके कहे हर एक शब्द से कभी भी कोई सहमत नहीं होगा। अत्यधिक सिर हिलाना एक मजबूत संकेत है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह इस बात से चिंतित है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैक्स आगे कहते हैं, उन्हें लगता है कि या तो आप किसी तरह से उनका मूल्यांकन कर रहे हैं या उन्हें लगता है कि आप निर्देशों का पालन करने की उनकी क्षमता पर संदेह करते हैं। अब किसी से बात करते समय कभी कभार सूक्ष्म सिर हिलाने से पता चलता है कि आप चौकस हैं और सहमत हैं, लेकिन इसे ज्यादा करने से आप असुरक्षित और अनिश्चित लग सकते हैं कि आप कौन हैं। ये भी ध्यान रखें कि कुछ संस्कृतियों में, जैसे कि जापानी, सिर हिलाने का उपयोग केवल समझ दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सहमति व्यक्त की जाए। इसका मतलब है कि आप जुड़े हुए हैं और सुने जा रहे हैं। 4. पैर इशारा करते हुए।
टिकटॉकर स्टीवन टेलर ने एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य साझा किया कि जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग अपने पैरों के साथ क्या करते हैं। अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर लोग आपके पैर आपकी ओर करना शुरू कर दें तो उस समूह में आपका स्वागत है। वे आप पर अपना ध्यान दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप मायने रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप लोगों के एक समूह में जाते हैं और लोग आपके पैर नहीं उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं बदला है और किसी का शरीर आपकी ओर नहीं है, तो संभवतः आपका उस समूह में स्वागत या आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग अपने पैर उसी दिशा में रखते हैं जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उनके पैर आपकी दिशा में हैं, तो वे रुचि रखते हैं और लगे हुए हैं। 5. पलक झपकना। अरसलानुक नाम के एक अन्य टिकटॉकर का दावा है, आप किसी के पलकें झपकाने के तरीके को देखकर उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। उनके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 6 से 8 बार पलकें झपकता है। यदि उनकी पलकें बहुत ज्यादा या तेजी से झपक रही हैं, तो वे या तो घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, या आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरसलानुक फिर चुटकी लेते हुए कहते हैं, अगर वे बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाते हैं तो मुझे आपसे ये बताने में नफरत है, लेकिन वे एक मनोरोगी हैं। अंतिम दावा हास्यास्पद है, लेकिन क्या उनकी परिकल्पनाओं में कोई सच्चाई है? ये सही है कि जब हम तनावग्रस्त या घबराए हुए होते हैं तो हमारी पलकें झपकाने की दर बढ़ जाती है। हालांकि ये धोखे का स्पष्ट संकेत नहीं है। आंखों के संपर्क की कमी झूठ बोलने का बेहतर निदान कर सकती है। जहां तक मनोवैज्ञानिक आकलन का सवाल है, किसी से आंखें मिलाने और पलकें न झपकाने का मतलब है अपनी आंखें फेरने के विपरीत। इसका मतलब है कि आप सच कह रहे हैं। माइंड रीडिंग केवल मानव व्यवहार पर ध्यान देने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता है। मन को पढ़ने की क्षमता हर किसी में होती है। आपको बस खुला और ग्रहणशील होना चाहिए, एक समय में एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी शारीरिक भाषा, शब्दों और चेहरे के भावों पर पूरा ध्यान देना चाहिए।